दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम तिवारी और आज एक नए टॉपिक के साथ आप जान गए होंगे थंबनेल से, जो एक काफ़ी टाइम से डिबेट वाली चीज़ है। काफ़ी साधक हैं, पुराने, नए और कुछ जो जाते हैं, फिर 1 साल गायब होते हैं, फिर लौट के आते हैं, वो सारे। तो ये जो लाइफ़ टाइम मेंबरशिप वाली मैंने एक चीज़ आपके सामने रखी थी, पहले आपको काफ़ी ऑडियोज़ में बताया, बीच-बीच में ऑफ़र्स भी दिए उसमें, काफ़ी सारे लोगों ने जॉइन भी किया और उनको उनके हिस्से के लाभ भी हो रहे हैं। तो इसके बाद फिर जो लोग रुपए देने से सक्षम थे उन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर ली। जो लोग उतनी कैपेसिटी नहीं है तो वो नए-नए आइडियाज़ लेकर के आते रहे। जो आइडियाज़ मुझे ठीक लगते थे, मैं उसी आइडियाज़ से उन्हें उनका चांस दे देता था। लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें रुक सी जाती थी लोगों की। इसके बाद भी अगर लोगों को छूट भी दे दूँ कि चलो ठीक है, इतने टाइम तक इतनी ही फ़ीस में लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, तो भी कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि वो जो एक प्रयास है, वो जो एक संकल्प है, वो भी उनसे पूर्ण नहीं हो पाता है। अब उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं कि आपके प्लैनेट्स, ग्रह नक्षत्र, गोचर, सामाजिक स्थिति, विश्व की स्थिति, व्यवसाय की स्थिति, फिर संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, वो सब आता है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद फिर ये मैंने डिसाइड किया कि और जो मैंने एक जो साधक हैं, जो नए आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, जो छोड़ के जा चुके थे, फिर वापस आ रहे हैं, जिसमें ताकि मुझे भी नुकसान ना हो और सामने वाले को भी लाभ मिल जाए। तो फिर ये रास्ता निकाला कि अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप और उसकी फ़ीस देने में सक्षम नहीं है, तो 5 महीने की मेंबरशिप आप ले लीजिए। उसके जो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले लाभ हैं, वो आपको कंप्लीट 5 महीने तक मिलते रहेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक, कुल 5 महीने होते हैं। इन 5 महीनों में गुप्त नवरात्रि भी आएगी, शारदीय नवरात्रि भी आएगी, श्रावण मास भी आएगा, अधिक मास अभी चालू होने वाला है। ठीक, इसके अलावा और छोटे-बड़े अमावस्या, पूर्णिमा, मुहूर्त, काफ़ी सारे योग आएँगे, जहाँ पर विशिष्ट साधनाएँ आएँगी, दी जाएँगी या संपन्न होंगी। अब एक आइडिया ये भी रखा था लोगों ने कि मंथली मेंबरशिप रखिए, ठीक। लेकिन मंथली मेंबरशिप में इश्यू ये है कि काफ़ी सारी साधनाएँ ऐसी हैं जो ज़रूरी नहीं कि 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएँ, चाहे आपके माध्यम से या मेरे माध्यम से। क्योंकि काफ़ी सारी साधनाओं में 41 दिन लग सकते हैं, 90 दिन लग सकते हैं, 108 दिन लग सकते हैं। मान लीजिए आपने मंथली मेंबरशिप ली, ठीक है, 52 वीर साधनाओं के आप पात्र हो गए, लेकिन अगर वो साधना हालाँकि 21 दिन में या 30 दिन में कंप्लीट हो सकती है, लेकिन आपके अंदर वो साधकत्व तो नहीं आया है, तो उसमें 90 दिन और लग जाएँगे, 108 दिन भी लग सकते हैं, ताकि वो ऊर्जा आप समाहित कर ले जाएँ। तो ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण हैं अलग-अलग साधनाओं के, अलग-अलग चीज़ों के। 5 महीने के इस समय में 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में काफ़ी सारे अच्छे योग आएँगे, काफ़ी सारी अभी नई साधनाएँ भी आएँगी। कुछ अगर पिछली साधनाएँ जो मैंने दे रखी है, उनमें से अगर कुछ आपको चाहिए है, चुननी है, तो वो आप चुन सकते हैं। या डिवाइन गाइडेंस के माध्यम से अगर आप मेरे से जानना चाहें कि क्या साधना बहुत अच्छी रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी, जल्दी सिद्ध हो जाएगी, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं और इन 5 महीने के अंदर उनको प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी 31 अक्टूबर तक समय बहुत अच्छा है साधनाएँ सीखने का। यहाँ भी साधनाओं की बात हो रही, तो 31 अक्टूबर तक इस एक चीज़ का लाभ ले लीजिए। इस 5 महीने की एक कंबाइंड फ़ीस होगी, ठीक है? जिसमें कोई इंस्टॉलमेंट वाला ड्रामा और आधा पहले आधा बाद में देंगे और 1 तारीख को इतना देंगे, फिर 15 को इतना देंगे, ये सब नहीं चलेगा। वन टाइम पेमेंट होगा, एक बार आपकी फ़ीस होगी और 5 महीने को आप उस ग्रुप में लॉक हो जाएँगे और अगले 5 महीने तक आप लाइफ़ टाइम मेंबरशिप वाला पूरा लाभ उठाएँगे। क्योंकि जो लाइफ़ टाइम मेंबर है, वो लाइफ़ टाइम उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे, पर जो आप हैं, आपके पास 5 महीने होंगे उस पूरे लाभ को प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति सिद्धि को प्राप्त करने के लिए और कोई एक्स्ट्रा फ़ीस आपको नहीं देनी। बस एक वन टाइम पेमेंट है, वो आपको देना पड़ेगा इसे। मैं यहाँ फ़ीस भी बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आपका मन है तो पहले से ही वो चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लें। बार-बार मुझसे सवाल जवाब पूछना और इतना छोड़ दीजिए, इतना हो जाए, ये सब नहीं सुना जाएगा। जैसा मैंने शायद पिछले ऑडियो में भी आपको समझाया था कि मेरे पास बिज़नेस ट्रिक्स और हॉर्स ट्रेडिंग और ये 1 2 का 4 टाइप चीज़ें लेके मेरे पास मत आएगी। मैं 18 साल से इस फील्ड में हूँ। हो सकता है कि आपकी व्यावसायिक क्षमता काफ़ी अच्छी हो, लेकिन मेरे पास भी बुद्धि है मेरी और व्यावसायिक क्षमता भी है और 18 वर्ष का अनुभव भी है, ये सारी चीज़ें डील करने की। तो ये जो 5 माह हैं, 5 मंथ हैं, इसकी जो कंबाइंड फ़ीस है, वन टाइम पेमेंट फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये फ़ीस पहले भी बहुत सारी साधनाओं की दे चुके हैं। उन साधनाओं के आपको लाभ भी प्राप्त हो चुके हैं, अगर आपने वो मंत्र जप नहीं छोड़ा होगा तो। अगर आपको जो चीज़ बताई गई थी, जो प्रैक्टिस बताई गई थी, नहीं छोड़ी होगी तो।
उस चीज़ के लाभ अभी भी आपको मिल रहे हो, क्योंकि जो लोग छोड़ के जा चुके थे वो भी लौट लौट के आ रहे हैं। तो जब ओवरऑल डिस्कशन और सारी चीज़ समझ करके, अपनी मेरी कैलकुलेशन सब कुछ समझ करके, जो मिनिमम टू मिनिमम फीस हो सकती है 5 महीनों की, सभी साधनाएँ फ्री, रिचुअल्स फ्री, चीज़ें फ्री, बट एक फीस आपकी लगेगी, एक अमाउंट आपका लगेगा, एक जिसे कहते हैं कि कीमत। अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो 5 मंथ लाइफ टाइम मेंबरशिप की फ़ीस जो है 21,000 रहेगी। इसे एक बार ही देना है और इस मंथ के एंड तक दे देना है। 1 जून से आपका लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला ग्रुप और उसकी साधनाएँ और उसकी चीज़ें, सारा मार्गदर्शन चालू हो जाएगी। अगर आप सोचें कि इसके 1 महीने बाद या बीच में या 18 जून को या 27 जून को या 30 जून को ज्वाइन करना है, तो ये सब चीज़ें स्वीकार नहीं होंगी, बीच में एंट्री नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि जो 5 महीने का टाइम फ्रेम है, इस वक्त की कीमत आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि आप नहीं मानते हैं, आपकी जो एक फेवरेट सिद्धि है या जो आपकी एक ईश्वरीय सिद्धि जो आपको एक पास है, आपके पास नेचुरल, उसे बोलते हैं टाइम पास करने की सिद्धि। उसको अगर ध्यान में देखा जाए तो फिर 5 महीने बस एक टाइम पास ही है आपके लिए। तो लेकिन जो लोग गंभीर साधक हैं, जो लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाह रहे थे, जो मौका चाह रहे थे, बट या तो संकल्प से उनका छूट रहा है, या मानसिक शक्ति से छूट रहा है, या रुपए की शक्ति से छूट रहा है, तो वो चीज़ें अब आप प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादातर स्थितियों में फर्स्ट मंथ में लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई सारी साधनाएँ की जाएँगी, ताकि आपका जो एक बेस है, जो एक फाइनेंस लेवल है, वो आपका ठीक किया जाए, क्योंकि उसमें आपकी कुछ ज़्यादा ही हाय तौबा, रोना, मारपीट कुछ ज़्यादा ही है। बाकी सारी चीज़ें आपसे ठीक हो जा रही हैं, लेकिन आपसे आपका फाइनेंस नहीं ठीक हो पा रहा। जो बेस है, जो जीवन का आधार है, जो चक्र का आधार है, जो आत्मा का आधार है, शरीर का आधार है, वो फाइनेंस, वो रूट कॉज, वो रूट चक्र, वो मूलाधार चक्र, वो नहीं आपसे संभाला जा रहा है। तभी इतनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, इतनी दिक्कतें। तो शुरुआत के 1 या 2 मंथ में फाइनेंशियल जितनी भी रिचुअल और साधनाएँ हो सकती हैं अच्छी क्वालिटी के, वो सभी आपको दी जाएँगी। जैसे अष्टलक्ष्मी सिद्धि भी हो सकती है, अखंड लक्ष्मी सिद्धि भी हो सकती है, कि धन का प्रवाह नहीं रुके। लेकिन उसके लिए आपको ये 5 मंथली मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और पेमेंट पहले देना पड़ेगा, और कोई ट्रिक नहीं चलेगी, मेरे साथ नहीं चलेगी, वो आप जानते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ट्रिक लगाते हैं आप ब्लॉक होते हैं, और उसमें भी लाइफ टाइम वाला वो रहता है सिस्टम, लाइफ टाइम आप ब्लॉक होते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप जैसा। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये एक सवाल आता है कि 31 अक्टूबर तक ही क्यों, 1 जून से 31 अक्टूबर तक का ये टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो देश काल पात्र की स्थिति है, सारे संसार की स्थिति है, तो अभी 31 अक्टूबर तक और एक आपके पास टाइम है दोबारा चीज़ों को ठीक करने का, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सारी चीज़ें ठीक करने का, आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा समय है ये। क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद से देश और विश्व, चाहे आप किसी भी देश में रहते हों, विश्व के चाहे जिस द्वीप, महाद्वीप, जहाँ भी आप रहते हों, 31 अक्टूबर के बाद से आप तन, मन और धन तीनों से ही ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि कुछ भी नई चीज़ सीखना, नई चीज़ प्राप्त करना, या जैसे कहते हैं कि आपकी मानसिक दशा, आपके चारों ओर की जो स्थिति हो जाएगी, उसको देखते हुए फिर अगर आपके पास धन भी होगा ना, आपके पास संकल्प की भी शक्ति होगी, तो भी आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भाई रहना तो इस दुनिया में ही है, रहना आपको उसी देश में है, उसी शहर में है, उसी समाज में ही है। तो कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां आ रही हैं कि फिर आप मानसिक रूप से टूटते ही जाना है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो विधि के विधान में होती हैं वो टाली नहीं जा सकती। वैसे इस समय भी जो स्थितियां हैं कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सामाजिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कैसे कैसे नए नए नियम कानून आ रहे हैं, हर देश के अलग अलग सभी लोग, क्योंकि जो ये कि युद्ध की स्थिति है बनी हुई है, युद्ध बीच में रुकता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर इंटरनल युद्ध चल रहा होता है, फिर राजनीतिक टाइप से युद्ध हो रहा होता है, फिर अभी इसमें युद्ध चालू हो जाएगा समंदर में, फिर उसमें भी ये होगा कि 4-5 देश और ऐड हो जाएंगे, 4-5 देश जो अभी तक ऐड थे वो पीछे हट जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो स्थिति फिर भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो आराम, जो चीज़ें, जो कंफर्ट, जो एक सभी चीज़ों में एक रहा करती थी, महसूस होती थी, कोविड के टाइम आने तक सारी चीज़ें, हर चीज़ एक फास्ट पेस में चली जा रही थी। किसी भी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दो, किसी भी जगह मकान ले लो, किसी को भी लोन दे दो, किसी को भी जॉब लगवा दो, किसी का कहीं भी कुछ भी, किसी को कोई भी हेल्प कर दो, पैसे से हेल्प करनी हो या हेल्प लेनी हो, सारे रास्ते अवेलेबल थे। चाहे आप इंडिया में रहते हों, चाहे बांग्लादेश में रहते हों, चाहे श्रीलंका में रहते हों, हर देश की स्थिति ऐसी थी कि सब कुछ चल रहा था।
अच्छी चीज़ें भी, खराब चीज़ें भी, सब फास्ट पेस में चल रही थी, सब हर डायरेक्शन में चल रही थी। हर देश के पास पैसा आ रहा था और हर देश से पैसा जा रहा था। अब सारे इकोनॉमिकल इक्वेशन और सिस्टम्स जितने हैं सब कोलैप्स होना शुरू हो चुके हैं और ये कोलैप्स होता चले जाना है। तभी संसार भर के राजा, संसार भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकारें उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं, उल्टे सीधे फरमान सुना रहे हैं। ये मत करिए, ये मत सोचिए, यहाँ मत जाइए, ऐसा मत कीजिए, ये मत खरीदिए, वो मत खाइए। आप स्वयं सोचिए कि ऐसी स्थिति कभी नहीं थी इतिहास में। हालांकि इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, युद्ध आए हैं, महामारी हुई है, लेकिन वो तब एक अलग सिस्टम चल रहे थे, सब राजे रजवाड़े महाराजे सब ये थे, वो एक अलग स्थिति थी। आज स्थिति इसलिए इतनी ज़्यादा विकट हो रखी है क्योंकि सभी देश, दुनिया के सभी 200 से ज़्यादा देश, सभी एक दूसरे में इन्वेस्टेड हैं, सभी एक दूसरे से लिंक है। एक जगह के लोग दूसरे जगह जॉब कर रहे हैं, एक जगह के लोग दूसरे जगह बिजनेस कर रहे हैं, एक जगह के लोग दूसरी जगह जाके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, टेक इंडस्ट्री में हैं, कंसल्टेशन में हैं, तो एक देश से दूसरे देश में डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहे हैं, फिर या तो उसी जगह सेटल हो रहे हैं या वापस लौट के आ रहे हैं। तो 2019 तक, 2020 तक ये सारी चीज़ें सब अपने बहुत फास्ट पेस में थी, सब बहुत फ्री फ्लो जा रहा था। अच्छा काम, खराब काम, नंबर 1 का काम, नंबर 2 का काम, हर चीज़ एक फास्ट पेस में थी। लोगों के पास पैसा आ भी रहा था, लोगों के पास से पैसा खर्च भी हो रहा था, लोगों के काम भी चल रहे थे, लोगों के ऋण भी मिल रहे थे, लोगों के सारे काम चल रहे थे। जिस जगह पैसा लगा रहे थे रिटर्न पैसा आ रहा था, लोगों के पास अच्छा खासा फिक्स डिपॉजिट हो गई थी, पैसे जमा होने लग गए थे, सबके पास अपना अपना एक छोटा एक वो रहता था गोल्ड रिजर्व, जेवर, अंगूठी और ये सारी चीज़ें। अब जो परिस्थितियां हैं वो बिगड़ती ही चली जा रही हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुमुहूर्त, नक्षत्र, चीज़ें, ज्ञान, साधना, वो हमेशा से, चाहे युद्ध चल रहे हो, चाहे महामारियां चल रही हो, चाहे साधना एक ऐसा क्षेत्र है कि उसके माध्यम से आप अपना आध्यात्मिक स्थिति भी संतुलित रख सकते हैं और भौतिक स्थिति भी संतुलित रख सकते हैं। लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों इतना जटिल हो गई, उसका एक ही जवाब है कि सारी चीज़ें बहुत इंटर लिंक हैं, सब एक दूसरे से, सभी का बिजनेस, सभी का काम, सभी के रिसोर्सेज, हर एक दूसरे देश का दूसरे देश से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कहीं छोटा कहीं बड़ा। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का देख लीजिए, कुछ ना कुछ युद्ध, आतंकवाद, इधर सैनिक मरे, उधर आतंकवादी मारे गए, कुछ ये चलता रहता है 60 साल से, 70 साल से, मतलब ये चीज़ जारी है, लगातार चल रहा है। लेकिन अगर आप भारत सरकार की वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कितनी चीज़ें डेली बेसिस पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं। मतलब युद्ध अपनी जगह है, आतंकवाद अपनी जगह है, और रॉ और आईएसआई और आपस के युद्ध और सारे ड्रामेबाजी सब अलग है, बिजनेस अपनी जगह चल रहा है। आप जाइए वेबसाइट में देखिए, आपको खुद पता। ठीक वैसे चाइना और इंडिया का देख लीजिए, चाहे कितने इशूज़ हों, बॉर्डर वाले इशूज़ हों, चाइना का कितना ज़्यादा कब्जा हो गया है, फिर इंडिया का भी कुछ अपना एक रोल है, चाइना भी अपना रोल दे रहा है। लेकिन अगर भारत सरकार की वेबसाइट में जाएंगे, देखेंगे कि इंडिया और चाइना का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देखिए, तो ये तो तब की बात है जब दो देश आपस में शत्रुओं जैसा जिनका बिहेवियर है, उनका आपस में इतना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है। चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे टेक हो, चाहे हर चीज़ का, मेडिकल इंडस्ट्री हो, फिल्म वाली चीज़ें हो, आर्ट हो, कुछ भी है, सब काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक है। इसीलिए भले ही 7 समुंदर की पार के 2 देशों में, 2 द्वीपों में, 2 कॉन्टिनेंट में कुछ हो रहा है, लेकिन उस चीज़ का असर सारे संसार में आ रहा है। जब से रूस यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, उस चीज़ का असर सारे संसार में पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास भी अच्छी खासी क्षमता थी अनाज के मामले में, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एक शक्ति थी उसकी, वो छीड़ होती चली गई। अगर जो लाभ हम यूक्रेन से जो चीज़ें लेते थे, जो शक्तियाँ, जो एनर्जी, जो अनाज, जो और कोई सेवा, और हम उनको जो चीज़ देते थे, वो एक तरीके से रुक गई तो वो चीज़ दूसरे देशों में शिफ्ट हो गई। अब दूसरे देशों में आपस में युद्ध शुरू हो गए, तो फिर ये चीज़ें यहाँ काफ़ी ज़्यादा उलझ गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। इसलिए ये सभी के साथ एक विकट स्थिति पैदा हो गई और घूम फिर के वही कहानी आ जाती है बृहस्पति के अतिचारी की। बृहस्पति आत्मा के कारक हैं, जीव के कारक हैं, और ये 7 साल अतिचारी रहेंगे तो ये अंदर के उस जीव को रह के कुछ ना कुछ कष्ट देते रहेंगे कि अब ईरान में युद्ध है, इजराइल में युद्ध है, अमेरिका में युद्ध है, आपका ना वहाँ इन्वेस्टमेंट है, आपका वहाँ एक पैसे कुछ नहीं, लेकिन आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है और अच्छा खासा आ रहा है। और ये सिर्फ एक देश की बात नहीं, ये सभी देशों की बात है। वो जो मैंने अभी उदाहरण अभी आपको समझाया कि सारी चीज़ें आज के समय में बहुत ज़्यादा लिंक हैं एक दूसरे से। लाखों लाखों लोग एक देश से दूसरे देशों में, जैसे इंडिया से ही लाखों लोग
सारे संसार के अलग अलग देशों में कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टडी में गया है, और फिर वहाँ के भी लाखों लोग, सारे संसार के लोग इंडिया में भी आते हैं। काफ़ी लोग स्टडी करने आते हैं, कुछ लोग और इलाज लेने आते हैं, कुछ लोग किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, कुछ लोग सेटल होने ही आते। सारी चीज़ें बहुत इंटरलिंक है, और जब सारा संसार, आधे ज़्यादा संसार युद्ध मोड में है, तो उसका असर सब पर पड़ेगा। तो ये जो एक मौका है, ये एक आखिरी मौके की तरह है। 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच ये 5 महीने अभी तक जो आपने टाइम लॉस किया, जो एक रिसोर्स थी, जो अपनी आत्मा थी, उसको धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया, तो अब उस एक फेज से, उस एक चीज़ से बाहर निकल के आना आवश्यक है। अब जागने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फिर अब 31 अक्टूबर के बाद जो स्थितियाँ हो रही हैं, फिर वो आपको सोने नहीं देंगी। आप सोना भी चाहेंगे तो वो सोने नहीं देंगी वो स्थितियाँ। इसलिए इस समय का लाभ उठाइए। आपके पास कुछ ऐसा आध्यात्मिक बल, ऐसी शक्ति, ऐसा तेज, ऐसा कुछ हो जाए कि आप खुद को भी संभाल सकें, अपने आसपास के लोगों को संभाल सकें जिन्हें आप अपना मानते हैं। अगर आपकी फैमिली है तो उन्हें संभाल सकें, और स्वयं को भी संभाल सकें, और ये जो कुछ भी संसार में हो रहा है, इस एक बैड फेज से बाहर निकल के आ सके, एक विनर की तरह बाहर निकल के आए। लूजर तो आप हमेशा से रहे, लूजर तो आप सारी ज़िंदगी भर रहे, और उस चीज़ का आपके पास वो भी रहा है बहाना कि इसने नहीं करने दिया, वो नहीं कर रही थी, उसने मुझे रोक दिया, मेरा भाई ऐसा था, मेरी पत्नी ऐसी थी, तो मेरा पति ऐसा निकल गया, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा था। तो अभी तक हर चीज़ का बहाना था आपके पास। अब जो आगे समय आ रहा है, अगर आप तैयार नहीं हुए, तो आगे जो आने वाला समय है वो आपको बहाना बनाने लायक भी नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए ये 5 मंथ की मैंने एक वो रखी मेंबरशिप, वरना इसमें मैं साल भर भी जोड़ सकता था, थोड़ी फीस और ज़्यादा जोड़ देता, तो 1 साल की मेंबरशिप में जोड़ देता, लेकिन उतना ज़्यादा समय बचा नहीं है सबके पास। दिक्कत तो ये है। तो 31 अक्टूबर तक की जो चीज़ें, अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, आपके अंदर उल्टे सीधे थॉट्स आने लग गए, सारी चीज़ें हो गई। देखिए, सच का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे अभी कर लें चाहे बाद में कर लें। और ये जो मैंने ऊपर ऊपर चीज़ें समझाई हैं, अगर आपको इन्हीं बातों से ही उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, तो फिर जो 31 अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद जो स्थितियां बनने वाली हैं, फिर तो आप भूल ही जाइए कि आपका सोना, उठना, खाना, बैठना, जिंदा रहना ही मुश्किल है फिर, अगर इस एक आधार पर देखा जाए तो। हर एक रूप से, हर फेज़ में, हर चीज़ के माध्यम से मैं आपको हर वो मार्ग बता रहा हूँ, देने की कोशिश में हूँ कि सारी चीज़ें आप संभाल ले जाएं, प्राप्त कर ले जाएं, अपनी चीज़ों को तेज़ी से कंप्लीट कर ले जाएं। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है, रास्ता देना है, बताना है, और बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं। जो बेसिक चीज़ें थी दोनों ही चीज़ों के, युद्ध के बारे में और लाइफ टाइम ये 5 मंथली मेंबरशिप के बारे में, दोनों ही चीज़ें आपको बता दी। और मैं 1-2 साल से बताता भी आ रहा हूँ, लिखता भी चला रहा हूँ कि दिल और मन को मजबूत रखिए, और जो चीज़ें हैं उसके लिए अच्छे खासे आत्मबल की आवश्यकता होगी। सारी चीज़ें टाइम पास से, सारी चीज़ें हंसी मजाक से, सारी चीज़ें एक इंस्टाग्राम की रील देखते रहने से चीज़ें नहीं ठीक होती हैं। आपके जीवन की चीज़ तभी ठीक होगी जब आप अपने जीवन को लेकर के गंभीर और सही और निर्णायक कदम को उठाएंगे। टाइम पास किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता है। जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वापस लौट लौट के आ रहे हैं। अगर आप समय की कीमत फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो कम से कम अपनी तो कीमत समझिए, क्योंकि आपने ये सोच रखा है कि अरे संसार का समय खराब चल रहा है, आपको लग रहा है ईरान का समय खराब चल रहा है, फिर आपको लग रहा है इजराइल का समय खराब है, आपको लग रहा है अमेरिका का समय खराब चल रहा है, फिर आपको लग रहा है पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं, फिर आपको लग रहा है कि बांग्लादेश के भी 4 टुकड़े होने वाले हैं। तो स्वयं को धोखा देना छोड़ दीजिए। दूसरों के साथ या दूसरों के कितने टुकड़े होने वाले हैं, क्यों दूसरों का इशू है यार। तुम्हारी अपनी आत्मा के, मन के, संकल्प के, इच्छाओं के कितने टुकड़े रोज होते हैं, ये सोचा कभी? तो बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान और इजराइल और इनके टुकड़े हैं, ठीक है, वो उनकी समस्या है, उनके अपने अहंकार है, उनके पास युद्ध है, उनके पास अपनी समस्याएं हैं। एक साइड है उसके पास ये कि भाई हमारे पास अपनी चीज़ें हैं, हमारे पास अपना अहंकार है, फिर दूसरा साइड है उसके पास अपना अहंकार है। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, इसमें टाइम पास कर रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा, उसमें टाइम पास करेंगे, फिर कुछ और कोई चीज़ आ जाएगी, कोई और ड्रामा, कोई और नई चीज़ आ जाएगी, उसमें टाइम पास करेंगे। 31 अक्टूबर तक का जो एक टाइम है, ये मुझे लग रहा है आखिरी टाइम है पूरी मानव जाति का। बस इतना टाइम ही और है आपके पास जब आपको टाइम पास करने में मजा आएगा। इसके बाद आपको खुद नहीं मजा आएगा टाइम पास करने। तो मौके का लाभ उठाइए। अब इससे ज़्यादा छूट मैं नहीं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा फीस में छूट मैं नहीं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी नहीं दे सकता हूँ। और वो सारे रूल रेगुलेशन मैंने आपको समझा ही दिए हैं। और जिनको अभी भी वो जो मेरा 23rd से जो मंथली शुरू होने वाला है ग्रुप, अगर कोई और आना चाहता है तो उसमें शामिल हो सकता है।
क्योंकि लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, तो फिर मैंने थोड़ी सी रियायत भी दे दी कि चलो ठीक है 20 मेंबर ना सही थोड़े और ज़्यादा हो जाते हैं, कर देते हैं। काफ़ी वहाँ भी शोर मचा रहे हैं, लेकिन तो भी अच्छा लगता है कि चलो लोग समय का या चीज़ों का एक सही लाभ लेना जानते हैं। इस चीज़ की थोड़ी एक आंतरिक खुशी रहती। लेकिन ये अब टाइम पास वाले मोड से बाहर आइए, क्योंकि अगर आप स्वयं नहीं आएंगे तो ये विधाता और ये विधाता की पूरी व्यवस्था और ये पूरी पृथ्वी और पृथ्वी की व्यवस्था ये आपको टाइम पास वाले मोड से बिल्कुल उठा के फेंक देगी। तो अच्छा है कि आप स्वयं से ही सीख जाएं। ईश्वर को लाठी ना मारनी पड़े, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। भाई आप जानते हैं ईश्वरीय शक्ति का जब बैक फायर होता है फिर उसका इलाज नहीं मिलता है, न मंत्र में, न तंत्र में, न यंत्र में। तो ईश्वरीय सत्ता के विरुद्ध में मत जाइए, अभी भी वक्त है। जैसे काफ़ी लोग शिकायत करते हैं ना कि हमें पता नहीं चल पाया, हमें बताने वाला कोई नहीं था, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, हमें किसी ने एक इशारा दिया होता। तो ये वही सारे इशारे हैं, ये मौके हैं, ये रास्ते हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। माध्यम चाहे मैं बनूं या कोई और मास्टर बने या कोई और तांत्रिक बने या कोई और सिद्ध व्यक्ति बने, ठीक, या और कोई दूसरा सफल व्यक्ति या कोई और है, माध्यम चाहे ईश्वर किसी कोई बना ले, पर फैसला आपको लेना पड़ता है। क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद से बिल्कुल एक नया ही युग, नई ही पृथ्वी, नया ही सब कुछ फील होने वाला। अब उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं हैं, ये आपके ऊपर है। नमस्कार।